हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ वाव प्रिंसिपल। ऑफ वाव प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ये जो ऑफ वाव है किसी भी साइंटिस्ट बेस्ड वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन किसका? फिलिंग ऑफ सब सेल। सब सेल की फिलिंग से रिलेटेड है ये। और ये जो प्रिंसिपल है ये किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब सेल, ये चीज़ें देखेंगे हम इसमें। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल या सब सेल। अब देखिए होता क्या है कि फिजिक्स का एक लॉ है जिसमें कहा गया है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती हैं, यानी पहले वो सब सेल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कैसी होगी? लो होगी, कम होगी। फिर उससे आगे वाला भरा जाएगा जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी हाई होगी। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होनी है वो किस में होनी है उसका भी पता होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी वो होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सब सेल्स। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि सब सेल होते हैं एस, पी, डी, एफ, और ये ऑर्बिटल्स का क्या मतलब? ऑर्बिटल्स सब सेल के अंदर होते हैं जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम किस ऑर्बिटल या सब सेल की एनर्जी ज़्यादा है या किसकी कम है। अब मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है 2s और 3s, इन दोनों में किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा, ये हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए एक रूल है n+l रूल। ये जो n+l रूल है ये हमें बताता है कि n और +l को जोड़ने के बाद जो भी निकल के आता है उसकी जो एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है। n+l जिसका हाईएस्ट है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और n+l जिसका कम है उसकी एनर्जी कम होती है। अब देखिए n+l क्या है? n जो होती है वो यहाँ पर जो आगे दिखाई दे रही है संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। और l का जो मान है वो आपको यहाँ पर थोड़ा याद रखना है कि l इक्वल टू क्या होता है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए अब इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं 2s और 3s का, कि इनमें कौन सा जो ऑर्बिटल है या सब सेल है कौन सा लोएस्ट एनर्जी वाला है और कौन सा हाईएस्ट एनर्जी वाला है। तो देखिए यहाँ पर n कितना है? 2 प्लस s के लिए l कितना है? 0, तो बराबर हो गया 2। और यहाँ पर 3 + 0 बराबर हो गया 3। तो यहाँ पर इसका निकल के कितना आया? 3, और इसका निकल के कितना आया? 2। तो यहाँ 2 है इसलिए इसकी एनर्जी कैसी होगी? लो एनर्जी होगी या लोएस्ट एनर्जी है ये। यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब देखिए अब मान लीजिए मेरे पास हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। अब हमसे क्वेश्चन करता है कि इन जो भी जितने भी यहाँ पर सब सेल दिए हुए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाइए, यानी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। तो हम इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। n+l रूल के बारे में हमें पता ही है। पहले इनकी क्या निकालेंगे? n+l निकालेंगे।
तो 1 + 0 बराबर 1 हो गया, 2 + 0 बराबर 2 हो गया, 2 + p के लिए कितना होता 1 बराबर 3 हो गया, 3 + 0 बराबर 3 हो गया, 3 + 1 बराबर 4, इसका 3 + 2 बराबर 5, इसका 4 + 0 बराबर 4, इसका 4 + 1 बराबर 5, इसका 4 + 2 बराबर 6, इसका 4 + 3 बराबर 7। अब देखिए किस तरीके से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे कि पहले सबसे पहले जिसकी n + l का जो मान है सबसे कम है, n + l की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है 1 है, तो यहाँ पहले आ गया 1s, 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो यहाँ 2 है तो 2s हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, अब इसके बाद क्या आएगा 3 वाला, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर दोनों ही n + l की वैल्यू बराबर हों, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम कि वहाँ पर n को बेस माना जाता है। n जिसकी ज़्यादा होगी, n का मान जिसका हाई होगा उसकी एनर्जी भी हाई होगी, यानी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर n कितना है, यहाँ n 3 है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ n 2 है तो इसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले 2p, 2p से ज़्यादा होती है 3s की। 3s के बाद अब देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो यहाँ n इसका ज़्यादा, यहाँ n कम है, तो 3p, 4s, उसके बाद 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कितना हो गया, n 3 है लेकिन यहाँ पर n 4 है, तो पहले कौन सा भरा जाएगा 3d भरा जाएगा। थ्री डी के बाद कौन सा आएगा फिर 4p, 4p के बाद कौन सा आएगा 6 वाला 4d, और 4d के बाद कौन सा आएगा 4f। तो ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से सब सेल। अब देखिए इसे करने में बहुत ही समय लगता है, तो होता क्या है, इसके लिए एक फिगर बनाते हैं हम, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d, 6s 6p 7s। अब देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही करके ध्यान रखना है इस तरीके से, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इधर, इस तरीके से आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए लगाकर पहले 1s में जाएगा, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, फिर 2p के बाद पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s, 4s के बाद जाएगा 3d में, फिर जाएगा 4p में। यहाँ भी देखिए पहले 3d में गया, उसके बाद 4s में गया है, 4p के बाद 5s में जाएगा, 5s के बाद फिर 4d फिर 5p फिर 6s फिर 4f फिर 5d भरा जाएगा और 6s, ऐसे करके 7s तक सभी ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे। अब देखिए इसके माध्यम से हमें अगर ये पता है तो हम बड़े ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर उसके बाद किस नेक्स्ट जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का ऑफ बाउ प्रिंसिपल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का दिल लाइक शेयर, चैनल पर नए आए तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब, ऐसे ही केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।